हाय फ्रेंड्स, और एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि पैकेट लेंथ से गियर कैसे निकालते हैं या फिर स्प्रॉकेट कैसे निकालते हैं। मतलब पैकेट लेंथ के हिसाब से चेन कैसे बनाते हैं। तो चेन की कैलकुलेशन जो करेंगे, चेन तो बनाएंगे बाद में, लेकिन जो कैलकुलेशन करेंगे कितना पिच का चेन लगेगा, मतलब कितना टीथ का गियर लगेगा या फिर स्प्रॉकेट लगेगा, उसको कैसे हिसाब करेंगे। हमको पैकेट लेंथ जानना है और पैकेट लेंथ से उसका जो गियर या फिर स्प्रॉकेट उसको निकालना है। उसके बाद तो हम चेन बनाना सीखेंगे, है ना। आज हम लोग देखते हैं पैकेट लेंथ से गियर कैसे निकालते हैं, या फिर कोई जिसके मशीन में स्प्रॉकेट होगा, स्प्रॉकेट कैसे निकालते हैं। ठीक है। और दोस्तों, ये कोई भी ऑपरेटर या फिर फिटर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि पैकेट लेंथ इतना, अगर पैकेट लेंथ है तो उसमें कितने का चेन चलेगा। ठीक है। फैमिली पैक का टॉप ट्रांसफ़र चेन हो या फिर ऑन एज मशीन का या फिर जो पिलो पैक मशीन का लेटरल चेन, कोई भी चेन वो पैकेट लेंथ के हिसाब से ही बनता है। तो पैकेट लेंथ से हमको अगर कैलकुलेशन करना नहीं आता कि कितना का स्प्रॉकेट लगेगा या फिर गियर लगेगा, तो हम कैसे ढूंढेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कि इतना ये जो पैकेट लेंथ है इसमें ये चेन लगेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा लास्ट तक देखना, और एक बार देख लिया तो फिर कभी नहीं भूलोगे। इसलिए आराम से बिना स्किप किए देखना। दोस्तों, पैकेट लेंथ से गियर या फिर स्प्रॉकेट निकालने से पहले हमको कुछ चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि एक नंबर पे है मशीन का टाइप कैसा है, मतलब वो फैमिली पैक है या फिर पिलो पैक मशीन है या कैंटीन पैक मशीन है, मतलब मशीन टाइप क्या है, हम जिसके लिए चेन बनाएंगे या फिर जो गियर निकालेंगे वो कौन सी मशीन का है। और नंबर 2 पे आता है कि चेन की टाइप क्या है, मतलब जो मशीन पे ये चलेगा, ये जो पैकेट लेंथ जो दिया है, जो वैरायटी जो चलेगा, हम जिसके लिए चेन बनाएंगे या फिर जिसका ऑर्डर करेंगे गियर या फिर स्प्रॉकेट, वो जिस मशीन पे चलता है उसमें कौन सा चेन चलता है। मतलब जो लेटरल चेन है या फिर जो टॉप ट्रांसफ़र चेन है वो हो सकता है 5/8 का हो या फिर ½ इंच का हो। हमको ये भी देखना है, नहीं तो हम ½ इंच का जो हिसाब है, ½ इंच चेन वाला, उसको हम 5/8 में नहीं लगा सकते हैं, उसका हिसाब अलग है। और 3 नंबर पे आता है कि मशीन का जो रेशियो है वो किस टाइप का है, सिंगल रेशियो वाला है या फिर डबल रेशियो वाला या फिर 4 रेशियो वाला। और कोई भी चेन को 4 रेशियो या फिर 2 रेशियो, कौन सा मशीन में 2 रेशियो वाला चलेगा, कौन सा मशीन में 4 रेशियो वाला चलेगा, इसको कैसे जानने के लिए, मतलब हम जानेंगे कैसे, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो शायद आपने देखा होगा। वो तो हो गया अलग बात, लेकिन हमको एक चेन बनाएंगे या फिर जो स्प्रॉकेट निकालेंगे चेन का या फिर जो गियर, उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि ये 4 रेशियो मशीन में चलाएंगे या फिर डबल रेशियो मशीन में। ठीक है। और इसीलिए ज़्यादातर जैसे होता है कि ज़्यादातर मशीन में अभी ½ इंच का चल रहा है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ½ इंच का स्प्रॉकेट या फिर ½ इंच का चेन चलाने के लिए उसका जो चेन बनेगा, उसका स्प्रॉकेट या फिर गियर कितना होगा। तो मान लीजिए एक पैकेट लेंथ दिया है, उसके हिसाब से हम उस मशीन में ½ इंच का चेन चलता है, तो हम ½ इंच के हिसाब से गियर निकालेंगे या फिर स्प्रॉकेट निकालेंगे। मान लेते हैं कि हमारा पैकेट लेंथ हमको दिया गया है 100, तो उसको हम अगर 100 पैकेट लेंथ वाला जो पैकेट है उसको हम फैमिली पैक में अगर पैक करेंगे, मान लो एक फैमिली पैक का मशीन है, उसमें ये पैकेट चलेगा। तो जैसे फैमिली पैक में तो लगभग हर मशीन में वो डबल रेशियो वाला होता है, अभी तो सिंगल रेशियो का ज़माना ही चला गया, डबल रेशियो का है, तो इसमें हम डबल ही लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें 4 रेशियो हम कभी भी नहीं लगाते हैं। और 4 रेशियो क्यों नहीं लगाते हैं वो अलग बात है, वो बाद में बोलूँगा। अभी हमको ये देखना है कि अगर फैमिली पैक में इसको बनाना है, ये पैकेट चलेगा, तो हमको डबल रेशियो में बनाना है। और अगर पिलो पैक में बनाना है तो यहाँ हमको सोचना है कि हमारा मशीन किसको सपोर्ट करता है, मतलब 4 रेशियो वाला है या फिर 2 रेशियो वाला। अगर 4 रेशियो है तो 4 रेशियो के हिसाब से हिसाब करेंगे। मान लो हमारा पैकेट लेंथ है 100 mm, तो हम इसको फैमिली पैक में पैक करने के लिए सीधा ऐसे हिसाब लगाएंगे। जैसे हमारा जो ½ इंच का चेन होता है, उसका जो पीच टू पीच जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 इंच का ½ इंच चेन, मतलब 1 इंच का हाफ होता है ना, तो हमारा होता है 12.7। तो 12.7 होता है एक पिच से और एक पिच। लेकिन हम
एक पिच जो है ये तो सिंगल रेशियो का हो गया, हम इसका आधा चलाते हैं इसलिए हम इसको डबल रेशियो बोलते हैं। तो हम ऐसे हिसाब करेंगे 12.7 का हाफ मतलब 6.35। तो हमारा जैसे पैकेट लेंथ 100 mm है तो हम इसको ऐसे करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 6.35 तो कितना आता है 15.74। लेकिन हम 7.74 ये तो कोई टीथ का हिसाब नहीं हुआ ना, हम या फिर यहाँ 15 का लगाएंगे गियर या फिर 16 का लगाएंगे। 15.74 तो कभी नहीं लगा सकते, ये हो गया डबल रेशियो। मान लो ये पिलो पैक का पैकेट है तो 100 mm अगर पैकेट लेंथ है तो हम अगर इसको डबल रेशियो वाला मशीन में ही चलाएंगे, हमारा पिलो पैक जो है वो डबल रेशियो वाला है, तो हम वैसे ही 15 का ही चेन बनाएंगे या फिर 15 का स्प्रॉकेट मंगाएंगे, गियर जो भी है हम हिसाब लगाएंगे कि 15 ही होगा इसका गियर या फिर स्प्रॉकेट। मान लो चलो मैं बार बार स्प्रॉकेट गियर नहीं बोलूँगा, मैं गियर ही बोलता हूँ, ठीक है। आपका अगर स्प्रॉकेट होगा तो आप उसी हिसाब से स्प्रॉकेट सोच लेंगे। अगर 100 है तो हम डिवाइडेड 6.35 ये आ गया 15। और अगर ये हमारा 4 रेशियो का है तो हमारा कितना गियर लगेगा, ये जो 15.74 आता है यहाँ से समझ लेना है। अगर हमारा मशीन 4 रेशियो वाला है तो हमारे लिए और भी आसान है ये पैकेट को और अच्छे तरीके से चलाने के लिए। जैसे देखो 100 mm हमारा पैकेट लेंथ है, हम इसको जो भाग किए थे ना 6.35 से, अभी इसको हम 4 रेशियो वाला मेथड लगाएंगे कि जैसे 4 रेशियो मतलब जो 6.35 बोला था उसका भी आधा मतलब 3.175 आता है, ठीक है। आप लोग भी कैलकुलेटर से हिसाब कर सकते हो। 100 डिवाइडेड बाय 3.175 तो हमारा कितना आता है 31.49। अभी यहाँ 15 का लग रहा था डबल रेशियो में, लेकिन यहाँ हमारा बढ़ गया 15, उसका डबल 30 होना चाहिए, अभी आ गया यहाँ 31 मतलब 31। इसको उल्टा हिसाब करके देखो फायदा क्या होता है। फायदा ये है 15 मतलब 15 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम डबल रेशियो का है ये, मल्टीप्लाई करेंगे 12.7 से तो हमारा कितना पैकेट लेंथ आता है 95.25। और ये हो गया चेन की लेंथ मतलब चेन का स्पीड होता है ये, ठीक है। हमारा पैकेट जो लैमिनेट है वो उसका स्पीड है 100 और हमारा इसका चेन का स्पीड आता है 95.25। थोड़ा स्लो है क्योंकि 5 mm का डिफरेंस हो रहा है। और इसको हम 4 रेशियो में अगर करते हैं तो हम कैसे हिसाब करेंगे, हमारा 4 रेशियो में कितना निकला है, गियर निकला है 31, तो हम ऐसे करेंगे 31 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि ये 4 रेशियो का चेन है, मल्टीप्लाई बाय 12.7 तो हमारा कितना आता है 98.25। देखो अभी यहाँ 95 आ रहा था, यहाँ 98 आ गया मतलब 3 mm बढ़ गया। हमको चाहिए 100 तो 95 अगर करेंगे तो हमारा 5 mm कम होता है, लेकिन 4 रेशियो में अगर करते हैं तो हम और नज़दीक आ जाते हैं 98 पॉइंट तक, मतलब 2 mm कम होता है। तो 5 mm जो डिफरेंस है उससे अच्छा है कि 2 mm डिफरेंस करके चलाओ। दोस्तों इसके बाद देखते हैं, मान लो हमारा पैकेट लेंथ है 132 और यहाँ हम डबल रेशियो के लिए अगर हिसाब करेंगे तो वैसे ही हिसाब लगाएंगे 132 डिवाइडेड बाय 6.35 तो हमको आएगा 20, ठीक है। और इसको हम अगर 4 रेशियो वाला मशीन में चलाते हैं तो हमको कितना 20 यहाँ आ रहा है 20, और जैसे 4 रेशियो में चलाएंगे तो हमारा आ जाएगा 130.175, मतलब यहाँ हमको मिल रहा है 127 mm डबल रेशियो में और 4 रेशियो में हमको मिल जाता है 130 mm। तो इसके लिए हम हिसाब लगाते हैं सीधा, अगर 132 है तो हमारा 4 रेशियो मशीन में हम सीधा हिसाब लगाएंगे 132 डिवाइडेड बाय 3.175 और जितना आएगा उतना हमारा गियर लगेगा, मतलब 41 है यहाँ। तो हम अगर डबल रेशियो वाला मशीन है तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें हम 20 का ही लगाएंगे। और अगर 4 रेशियो है तो हमारा 41 लगाएंगे ताकि 132 के पास जा पाए। अभी यहाँ देखो कि अगर डबल रेशियो मशीन में हम कहाँ तक गए, हमारा पैकेट लेंथ है 132 लेकिन हम डबल रेशियो में गए 127 तक, और 4 रेशियो में 41 लगाते हैं, मतलब ये जो 20 है यहाँ इसका डबल होता है तो 40 होता है, लेकिन उससे भी एक पिच ज़्यादा मतलब 20.5, तो हमको 4 रेशियो में 41 आता है, 41 टीथ या फिर चेन हो गया 41 पिच।
41 में हम आ गए 130 तक, यहाँ आए थे 127, यहाँ 130 तक, मतलब और नज़दीक आ गए। इसीलिए 4 रेशियो वाला मशीन में ज़्यादा फायदा है, ठीक है। और अगर हमको 140 का पैकेट लेंथ मिलता है तो डबल रेशियो में हम क्या करेंगे, 22 ही आएगा, हिसाब लगा लो। मतलब 140 डिवाइडेड बाई 6.35, टोटल आएगा 139.7। और इसको 4 रेशियो में चलाएंगे तो देखो उसमें भी वही आएगा, सीधा 22 का डबल 44 आएगा, और उसमें भी पैकेट लेंथ 139 आएगा। और हमको ये देखना है, देखो यहाँ हमारा 140 mm है पैकेट लेंथ, हम चेन बनाते हैं 139.7, मतलब उससे थोड़ा कम, पैकेट लेंथ से थोड़ा कम। और हमेशा ये याद रखना कि कोई भी चेन पैकेट लेंथ से आगे नहीं भागना चाहिए। पैकेट लेंथ हो सकता है कि पैकेट लेंथ के साथ ही चले, पैकेट लेंथ का जो स्पीड है, लैमिनेट का जो स्पीड है और चेन का स्पीड बराबर रहे, या फिर चेन का स्पीड हल्का सा पीछे रहे, थोड़ा कम रहे। कभी भी पैकेट लेंथ से चेन बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो पैकेट लूज आएगा, कभी भी टाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। वैसे ही अभी देखो वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी ख़त्म करता हूँ। अगर हमको 150 का पैकेट लेंथ आता है तो डिवाइडेड 6.35, अगर डबल रेशियो में तो हमको आएगा 23। और अगर यहाँ 4 रेशियो वाला मशीन में चलाते हैं तो 23.5, मतलब यहाँ और एक पिच बढ़ जाएगा, यहाँ 47 आ जाएगा 4 रेशियो में। 2 रेशियो में हमको मिलेगा चेन का स्पीड, ये मतलब चेन का लेंथ 146, और 4 रेशियो में मिलेगा 149, मतलब 150 के पास आ गए। वैसे ही अगर 200 हमारा पैकेट लेंथ होता है, मतलब 200 होता है, तो डबल रेशियो में 31 और 4 रेशियो में 62 का गियर निकलेगा। डबल रेशियो वाला मतलब हो गया कि ये सब फैमिली पैक आता है, कोई पिलो पैक मशीन में भी डबल रेशियो वाला है। अगर 220 आता है पैकेट लेंथ तो हमको डबल रेशियो में 34 गियर निकलेगा और 4 रेशियो में 69 निकलेगा। ये एक पिच ज़्यादा हो जाता है, और तभी हम चार पैकेट में एक पिच ज़्यादा होता है, मतलब हर पैकेट में चेन का जो 25% होता है वो रहता है, इसीलिए हम और थोड़ा नज़दीक जा पाते हैं। यहाँ 220 है पैकेट लेंथ, लेकिन हम चले गए 4 रेशियो में 219 तक, मतलब 1 mm कम है। लेकिन डबल रेशियो में हम कितना पीछे रह गए, देखो ये लगभग 3 mm है ना। तो इसीलिए 4 रेशियो में ज़्यादा फायदा है। और ये भी आप लोग सीख गए कि पैकेट लेंथ से जो गियर या फिर स्प्रॉकेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये बहुत दोस्तों का कमेंट था कि पैकेट लेंथ से पिच गियर कैसे निकालते हैं, या फिर स्प्रॉकेट कैसे निकालते हैं, या फिर चेन कैसे बनाते हैं, हिसाब कैसे लगाएंगे। इसीलिए ये वीडियो बनाया, और ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल है। वीडियो को आराम से देखना, देख लिया होगा अभी तक, अगर इतना देर तक देख लिए तो इसका मतलब है आप सीख गए हैं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।